साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार में नीतीश कुमार के एक करीबी एमएलए की विधायकी जल्दी ही जा सकती है। इस विधायक का नाम है अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, और ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। एक गोपालगंज बहुत चीजों के लिए मशहूर है। वहां एक थावे में मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, बहुत लोग उसमें जाते हैं। और इसी गोपालगंज में हथुआ की जमींदारी थी, हथुआ राज था। लालू यादव भी इसी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, फुलवरिया गांव। इसी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा सीट है, असेंबली सीट है, जिसका नाम है कुचाय कोट। और कुचाय कोट से एक खूंखार अपराधी अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे जनता दल यूनाइटेड का एमएलए है, जदयू विधायक है। ये पिछले 5-6 बार से लगातार वहां से विधायक बनता रहा है। पप्पू पांडे जो है, उसका बड़ा भाई का नाम है सतीश पांडे, और सतीश पांडे भी एक खूंखार अपराधी हुआ करता था। सतीश पांडे एक जमाने में बिहार पुलिस में सिपाही था, और एक समय वो गोपालगंज डीएम का बॉडीगार्ड भी रहा था, यानी गोपालगंज के जिलाधिकारी का अंगरक्षक भी रहा था। लेकिन बाद में वो सीधे पुलिस वाले से क्रिमिनल बन गया, और फिर उसने गोपालगंज, खासकर कुचाय कोट की राजनीति पर, कुचाय कोट की सियासत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। सतीश पांडे का बेटा है मुकेश पांडे, यानी वो पप्पू पांडे का भतीजा है, और मुकेश पांडे भी गोपालगंज जिला परिषद का अध्यक्ष रह चुका है, चेयरमैन रह चुका है। ये जितने पांडे हैं, ये लोग सभी जो हैं, ये ब्राह्मण जाति से आते हैं, और उस इलाके में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, दबदबा है। और पप्पू पांडे ने वहां के चुनाव में एक खूंखार क्रिमिनल काली पांडे को भी एक बार हराया था। काली पांडे गोपालगंज का खूंखार क्रिमिनल था अपने जमाने का, और कहते हैं कि जो हिंदी फिल्म थी प्रतिघात, वो प्रतिघात फिल्म काली पांडे की जिंदगी पर ही बनाई गई थी। तो ये सतीश पांडे, पप्पू पांडे, मुकेश पांडे, इन सारे लोगों ने बिल्कुल कुचाय कोट के इलाके में दहशत कायम किया हुआ है। अब खबर क्या आ रही है कि 2019 के एक केस में गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू पांडे, सतीश पांडे और मुकेश पांडे तीनों के ऊपर आरोप गठित कर दिया है, चार्ज फ्रेम कर दिया है। ये मामला 2019 का है, यानी आज से 7 बरस पहले का है। गोपालगंज जिला में एक है मीरगंज पुलिस स्टेशन, मीरगंज थाना। मीरगंज थाना में ही एक गांव है, नया गांव तुलसिया, जहां का रहने वाला ये पप्पू पांडे है। नया गांव तुलसिया में एक शख्स है जो अब मरहूम हो चुके हैं, स्वर्गीय वशिष्ठ तिवारी। उनकी पत्नी फूलमती कुंवर ने मीरगंज थाना में एक एफआईआर कराया था कि उनके बेटे अभिमन्यु तिवारी पर पप्पू पांडे, सतीश पांडे और मुकेश पांडे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी उसकी जान लेने के लिए। तो इन लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ, यानी हत्या के प्रयास का, सेक्शन 307 आईपीसी का। मैं आपको बताता चलूं कि 1 जुलाई 2024 के पहले इंडिया में आईपीसी चलता था, इंडियन पीनल कोड, और उसके बाद से 1 जुलाई 24 के बाद से आईपीसी की जगह बीएनएस ने ले ली है, भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है।
तो ये एफआईआर हुआ था 307 आईपीसी में। पुलिस ने इस केस में चार्जशीट कर दिया था, आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। यदि किसी एफआईआर में पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, साक्ष्य मिल जाते हैं, तो वो चार्जशीट करती है कोर्ट में, और नहीं तो केस फाइनल कर दिया जाता है। तो इसमें चार्जशीट हो गया था, और उसके बाद गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट में जो श्री राजेंद्र कुमार पांडे हैं, उसके जो जज हैं, उन्होंने इन तीनों पांडे पर चार्ज फ्रेम कर दिया, यानी आरोप गठित कर दिया। आरोप गठित करने का मतलब यह हुआ कि अब ट्रायल शुरू होगा, अब केस की सुनवाई होगी, अब गवाह लोग आएंगे, बाकी सबूत पेश किए जाएंगे और केस का ट्रायल अब शुरू हो जाएगा। तो आरोप गठन करना सुनवाई शुरू होने का पहला कदम होता है। अब यह मामला गंभीर है, 307 का मामला है, अटेम्प्ट टू मर्डर। यदि इस केस में पप्पू पांडे को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो क्या होगा? उसकी विधायकी चली जाएगी, यानी वो एमएलए नहीं रहेगा। आप जानते हैं किसी भी एमपी या एमएलए को यदि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी विधायकी या सांसदी जो रहती है वो खत्म हो जाती है। आपको कुछ साल पहले याद होगा, बिहार में ही मोकामा का एमएलए था अनंत सिंह। अनंत सिंह को AK-47 रखने के मामले में निचली अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुना दी, तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई। फिर मोकामा से उपचुनाव हुआ, बाईपोल हुआ, उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत कर आई। तो इस बात की संभावना है कि कुछ महीने होते होते पप्पू पांडे का कन्विक्शन हो जाएगा, दोष सिद्धि हो जाएगी, और उसको जो सजा मिलेगी तो विधायकी चली जाएगी, और फिर कुचाई कोर्ट में उपचुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा। अब सवाल ये उठता है कि पप्पू पांडे जैसे क्रिमिनल को इतना आगे बढ़ाया किसने? तो उसको आगे बढ़ाने वाले शख्स का नाम है नालायक नीतीश कुमार, जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री है, साबिक वजीर आला है, और नीतीश कुमार पूरे हिंदुस्तान में पलटू राम के नाम से बदनाम है। और नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहता था, और कहता था कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा माफिया की मदद करता था। मैंने पहले भी आपको नीतीश कुमार की तस्वीर दिखाई है, ये तस्वीर देखिए। ये पलटू राम इस तस्वीर में दिख रहा है, माफिया डॉन अनंत सिंह के आगे हाथ जोड़े हुए खड़ा है। इस तस्वीर से पता चलता है कि जब पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री था तो वो एक माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन गया था। यदि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए तो आप खुद समझिए कि क्या स्थिति होगी, उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। अनंत सिंह का ऐसा भौकाल था कि वो खुलेआम सीएम हाउस में जाता था, पलटू राम को हुक्म देता था और पलटू राम का उसका हुक्म बजाता था। जब अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद भी था तो पलटू राम के आदेश पर जेल के अंदर उसको सारी सुविधाएं थी। अनंत सिंह अपने मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता था, अपना गैंग चलाता था। तो ये आदमी है पलटू राम। इसी तरह पलटू राम ने बिहार के खूंखार क्रिमिनल आनंद मोहन को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया। आनंद मोहन की कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूं। आनंद मोहन ने 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया का खून कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया था, आजीवन कारावास में। 2023 में पलटू राम को उसके चमचों ने कहा कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से छोड़ देंगे तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। और पलटू राम ने बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, बिहार के कायदे कानून बदल दिए और आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया। बिहार के आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस का खून किया था। लेकिन बिहार के आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। ऐसे नामर्द और नपुंसक हैं कि उनकी औकात नहीं हुई मुंह खोलने की। इसलिए आईएएस एसोसिएशन ने चुप्पी साधी रखी।
मैंने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल किया, जनहित याचिका करके आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। फिर मैंने अपने दूत को हैदराबाद भेजा और मिस्टर कृष्णैया की वाइफ उमा देवी से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे आनंद मोहन की रिहाई को। तो सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन की रिहाई को रद्द कर देगा। साथियों, ये जो पलटू राम था, ये बिहार के अपराधियों को मदद करता था। ये तस्वीर है बीजेपी नेता सुनील पांडे की तस्वीर। एक जमाने में पलटू राम भारत का रेल मंत्री हुआ करता था, मैं पटना का रेल एसपी हुआ करता था और सुनील पांडे रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था। उस समय पलटू राम ने ये AK-47 AK-47 राइफल सुनील पांडे को दिया था। ये AK-47 राइफल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आसमान से गिराया गया था 1995 में, 1995 में सैकड़ों AK-47 राइफल आसमान से गिराए गए थे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में। तो पलटू राम यानी नीतीश कुमार ने एक AK-47 सुनील पांडे को दिया था। ये AK-47 आज भी उसके पास है और बिहार में किसी की औकात नहीं है, 7वीं फेल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे का ये AK-47 जब्त कर सके, जो कि एक गैर कानूनी हथियार है। तो साथियों, ये कहने का मतलब कि पूरे बिहार में माफिया का नंगा नाच जारी है। इसी बीच वही एक अच्छी खबर आई है कि पप्पू पांडे पर आरोप गठित हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ महीनों में पप्पू पांडे पर दोष सिद्ध हो जाएगा और उसकी विधायकी चली जाएगी। ऐसे अभी भी बहुत कठिन है रास्ता, क्योंकि पप्पू पांडे हो सकता है कई गवाहों की हत्या करवा दे, कई गवाहों को धमका दे, कई गवाहों को खरीद ले। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इंसाफ होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।